नमस्कार, स्मार्ट खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। खेती को कुछ और ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए दिल्ली के पूसा में 300 से ज़्यादा इनोवेटर्स शामिल हुए। पिछले हफ्ते हमने करीब 10 से ज़्यादा इनोवेटर्स को आपसे रूबरू कराया। इस हफ्ते भी हम आपको ऐसे इनोवेटर्स से मिलवाएंगे जिन्होंने आपके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश की है और शायद उसी से बनती है आपकी खेती स्मार्ट खेती। मैं आपको लेकर आया हूं एक बेहद दिलचस्प इनोवेटर के पास में। हमारे पास में डॉक्टर सत्यप्रकाश वर्मा हैं। आप कहते हैं और कहते नहीं, आप रोज़ाना 1 टन गोबर खरीदते हैं किसानों से और 1 किलो गोबर की जो कीमत उनको देते हैं वो 100 रुपया देते हैं। और ये अमूल के साथ में मिलकर के भी काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। वो ये कहते हैं कि 1 किलो गोबर की कीमत वो साइंटिफिकली जब उसको प्रोसेस करते हैं तो करीब 2,500 रुपया तक ले जाते हैं। ऐसा क्या गोबर के अंदर माया छिपी है कि 1 किलो गोबर की कीमत वो 2,500 रुपया बना देते हैं? वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो जानते हैं, वो बता सकते हैं। वो उस काले गोबर को कैसे सफ़ेद कर देते हैं, ये भी आप देखेंगे और समझेंगे। जी डॉक्टर साहब। हमारे वेदों में कहा गया है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय के अंदर होता है और उसे कामधेनु कहते हैं। यानी अगर देवताओं को भी कुछ चाहिए तो गाय से ही मांगना है। हमारा भी प्रश्न यही था कि ऐसा क्या है गाय के अंदर। एज ए नैनो टेक्नोलॉजिस्ट जब मैंने उसके बायोवेस्ट के ऊपर काम करना चालू किया तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में हमें लगा कंपोनेंट में कि एक कंपोनेंट पाया जाता है अल्फा सेलुलोज। जब हमने अल्फा सेलुलोज को फर्दर रिड्यूस किया साइज़ में नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और हमने उसमें से एक बहुमूल्य उत्पाद निकाला जिसे कहते हैं अल्फा नैनो सेलुलोज। हम 1 किलो गोबर से लगभग 6 से 8 ग्राम के आसपास अल्फा नैनो सेलुलोज निकालते हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत $35 से $40 प्रति ग्राम के आसपास पाई जाती है। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि ऐसा क्या किया जाए कि गाय के गोबर को बहुमूल्य बनाया जाए, क्योंकि जब तक गाय के गोबर को उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक गाय को भी उतना सम्मान और उतनी आधारभूत सुविधाएं मिल पाना संभव नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने काम किया और आज मैं कह सकता हूं कि हम विश्व की एकमात्र कंपनी है और मेरा जो शोध है वो एकमात्र ऐसा शोध है जो सबसे कम कीमत पर और सबसे कम कीमत में बहुतायत में मिलने वाले रॉ मटेरियल से उच्च कोटि का अल्फा नैनो सेलुलोज निकाल पा रहा है। इसमें आप कितने लोगों को, कितनी महिलाओं को सेल्यूलोज पल्प निकालने में रोजगार दे पा रहे हैं? जब हमने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट किया था, तकरीबन 2 एफपीओ को हम लोगों ने इसमें जोड़ा और तकरीबन 800 के आसपास महिलाएं उस एफपीओ में जुड़ी हुई हैं। इन सारी महिलाओं का काम अलग अलग बटा हुआ है। उनमें से कुछ महिलाओं का अधिकतर काम होता है गोबर का कलेक्शन करना और प्रोसेसिंग सेंटर पर लेकर आना। इस प्रोसेसिंग सेंटर पर एक मशीन लगी हुई होती है जिसकी लागत तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए होती है। इस मशीन के माध्यम से उनका काम एक छोटे से प्रशिक्षण के द्वारा उसमें से सेलुलोज पल्प निकालना है। ये सेलुलोज पल्प हम उनसे 100 रुपये प्रति किलो में ख़रीदते हैं और उसके बाद फर्दर अपनी लैब के अंदर प्रोसेस करके और अल्फा नैनो सेलुलोज बनाया जाता है। आपने कुछ पेंट भी बनाया है वैदिक के नाम से। यहाँ पर पुट्टी भी मैं देख रहा हूँ वैदिक के नाम से। ये इसके बारे में कुछ कहिए। सर, जैसा मैंने आपको बताया था कि अल्फा नैनो सेलुलोज के बहुत तरह के उपयोग हैं। अगर आप थोड़ा सा इधर देखेंगे तो ये डिफेंस में भी काम आता है, ये काम आता है बायोमेडिसिन में, ये काम आता है लाइफ साइंस में और ये काम आता है आपका नैनो फर्टिलाइज़र में। पेंट में भी ये बहुतायत में काम आता है। जिसके बारे में आपने अभी मुझसे पूछा, ये वैदिक अल्फा नैनो सेलुलोज बेस्ड पुट्टी है। ये वॉल पुट्टी यदि आप अपने नॉर्मल प्लास्टर की हुई दीवार पर लगाते हैं तो उसके बाद आपको प्राइमर, डिस्टेम्पर या इमल्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक तरीके से हम नए दौर में एंटर कर रहे हैं जहां पर आपकी पुट्टी ही आपके पेंट का काम कर रही है। आपकी पेंट और पेंटिंग की पूरी कॉस्ट बचाई जाती है। इसके एक्सपेंशन को लेकर के आपका क्या विज़न है, क्या प्लान है? कितने किसानों को या देश में किसानों को किस तरह से इस काम के साथ अटैच किया जा सकता है?
इसे एक नेशनल मिशन बनाने और नेशन वाइड एक्सपेंड करने के लिए ही अभी माननीय कृषि मंत्री जी से भी मैंने वार्ता के दौरान बात की थी और कहा था कि कृषि में जितने भी शोध हो रहे हैं उसमें नैनो टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाए, उसे भी प्रमोट किया जाए। जैसा अभी हम अमूल के साथ में बात कर रहे हैं और अमूल के द्वारा 35 लाख पशुधन के ऊपर हम इसे एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं। इसकी एप्लीकेशंस भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि डिफेंस में इसका इस्तेमाल हो जाता है और हमारे किसान, घर घर का किसान और घर घर की गाय अगर इस मिशन से जुड़ जाती है तो भारत विश्व का सबसे बड़ा अल्फा नैनो सेलुलोज का उत्पादक देश बन सकता है। इसी मिशन के ऊपर अभी भी हम काम कर रहे हैं। शुक्रिया। ये कहानी आपको कैसी लगी, आपकी दिलचस्पी इसमें कितनी है? और हम चलते हैं इसी के साथ एक नई कहानी की तरफ। हम आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके करीब 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म से किसानों के यहाँ तक पहुँचाता है। हम उसके बारे में आपको सीधे बात कराते हैं और समझते हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म वर्क करता है। हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो रिन्यूएबल एनर्जी के सारे प्रोडक्ट्स जैसे सोलर, बायोगैस, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक, ये सारे प्रोडक्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे लेकर आता है और इनको उपलब्ध कराता है गांव के स्तर पर अपने रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर के माध्यम से। हम किसानों की एनर्जी नीड्स यानी ऊर्जा की ज़रूरतों को समझते हुए प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं, उनको सेल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ना सिर्फ अगर कोई गरीब किसान है या गरीब परिवार है उसको हम फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराकर भी ये प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं। किसानों के पास गोबर हमेशा से उपलब्ध रहा है, उस गोबर से बायोगैस बनाया जा सकता है और बायोगैस से बिजली बनाई जा सकती है। लेकिन बायोगैस बनाने के लिए डाइजेस्टर जो है वो शहरों में मिलते हैं, गाँव में नहीं मिलते। तो डाइजेस्टर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, सोलर ड्रायर जैसे प्रोडक्ट्स हम गाँव स्तर पर लेके आते हैं। ऐसे कई 200 उत्पाद हमारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। कई स्टार्टअप्स जो इस स्पेस पे काम कर रहे हैं, कई कंपनी जो ये काम कर रहे हैं, हम इसको गाँव के लेवल पे प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। न सिर्फ उनको नॉलेज देते हैं, नॉलेज के अभाव के कारण जो वो प्रोडक्ट ले नहीं पाते हैं, बल्कि प्रोडक्ट भी लेकर आते हैं और फाइनेंस सुविधा देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट अफोर्ड भी कर सकें और खरीद सकें। और यहाँ पर एक बात है जिसको समझना ज़रूरी है कि जो प्रोड्यूसर हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को जो कंज्यूमर है वहाँ तक पहुँचाना ये भी एक बड़ा काम है। उसके लिए जो एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है ये एक इनोवेटिव काम था। हम चलते हैं एक और इनोवेटिव कहानी की ओर। भारत में अगर हम फ्रूट की बात करें तो वेस्टेज जो है 18 से 20% अभी भी है, तमाम तरह की तकनीक आ जाने के बाद भी। आपका जो वेस्ट है उस वेस्ट फ्रूट को कैसे हम बेस्ट बना सकते हैं, उसके लिए एक इनोवेटिव मॉडल है जिसमें किसी तरह के प्रिजर्वेटिव को मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो यहाँ पर आप पैकिंग देखेंगे ये पल्प है अमरूद का, आपके यहाँ पर आम है, आपके यहाँ पर लीची है, आपके यहाँ कोई भी फल है उसको आप उसका पल्प बना करके 18 महीने तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। आप उसको उससे पहले ही आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं, उसका जूस बना सकते हैं, कैंडी बना सकते हैं। ये सब की कितनी कॉस्ट होती है, कैसे ये एफपीओ या किसान कैसे लगा सकते हैं, ये भी आप हमें ज़रूर बताने की। जिससे हमारा फ्रूट वेस्टेज को कम करके उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। जो फार्मर्स होते हैं सी ग्रेड और डी ग्रेड फ्रूट्स को है ना मार्केट में सेल नहीं कर पाते, उसको हम प्रोसेस करके उसको पल्प में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा जो मिनिमम क्वांटिटी कैपेसिटी का प्लांट है वो 35 to 40 lakhs में लगता है। हमारी कैपेसिटी होती है मिनिमम 1.5 टन पर डे की होती है। कितना स्पेस लेता है ये प्लांट लगने में? ये छोटा कंटेनर लेता है 20 फीट का, 20 फीट बाई 9 फीट, और बड़ा कंटेनर लेता है 40 फीट बाई 10 फीट का कंटेनर। ये जो 35 लाख का है वो जो है उसका कितना स्पेस लेता है? 20 फीट बाई 9 फीट लेता है। मतलब बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, 20 फीट गुणा 9 फीट, इतने में जो है आप ये 35 लाख रुपए का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। और जो आपके एरिया में जितना भी फ्रूट होता है उस फ्रूट से आप उस फ्रूट में के वेस्ट में डील कर सकते हैं और आप बेस्ट बना सकते हैं। ये एक सक्सेस स्टोरी के बाद हम चलते हैं एक और कहानी की ओर। दरअसल कहा जाता है कि यंत्र ही विज्ञान है। यंत्र जो है आपके कामों को सरल कर देता है, सुविधाजनक बना देता है। कृषि में भी इस दिशा में जब लोगों ने इनिशिएटिव लेने शुरू किए, इनोवेशन होने शुरू हुए, तो आज खेती आसान भी हुई है, सरल भी हुई है और कुछ ही लोग एक बहुत बड़े वास्ट लैंड पर जो है वो खेती कर पाते हैं, उसे सरल कर पाते हैं और उससे अच्छी उपज भी ले पाते हैं। यहाँ हम ऐसे ही
एक इनोवेशन पर बात करेंगे। लेकिन ये इनोवेशन जो है, ये जो ब्रांड है कैवलो के नाम से, इसके जो एक तरह से प्रोड्यूसर हैं, इसके जो ऑनर हैं, सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। हम 15 से 20 तरीके के कृषि यंत्र बना रहे हैं, जैसा कि यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग। और हमारा लगातार प्रयास ये है कि किसान भाई के लिए कोई ना कोई एक नया यंत्र हम हर 6 महीने में, 8 महीने में एक नया यंत्र दें, जिससे कि उसकी उत्पादकता बढ़े, उसकी जेब में कुछ पैसे ज़्यादा आएँ और उसका समय और उसका एफर्ट कम लगे, कम से कम लगे। तो हमारे हिसाब से जितने यंत्र अभी भारत को चाहिए, आज की तारीख में भारत बहुत कुछ बनाता है, जैसे गेहूं और चावल वगैरह की उपज शायद नंबर 2, नंबर 3 पे आ गई है। लेकिन अगर प्रति स्क्वायर किलोमीटर या प्रति हेक्टेयर पे उत्पादकता देखोगे तो शायद अभी हम 25वें या 27वें स्थान पे हैं पूरे विश्व में। तो उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए? उत्पादकता सिर्फ एक ही तरीके से बढ़ सकती है, यंत्रों से। तो मेरा तो ये भी सुझाव है सरकार से और की पॉलिसी लेवल पे कि जितने यंत्र हैं, जिस स्टेट के ज़मीन के हिसाब से, क्रॉप के हिसाब से जितने यंत्र उस ज़िले में ब्लॉक लेवल पे चाहिए हों, उतने अगर वहाँ पे अवेलेबल कराए जाएं और एज ए सर्विस, फार्मिंग एज ए सर्विस उपलब्ध करा दिए जाएं, तो इससे बड़ी किसानों के लिए सेवा और भारत के लिए सेवा कोई हो नहीं सकती। उनका कहना ये है कि अगर हर ब्लॉक लेवल पर आप यंत्रों की एक पूरी की पूरी एक वर्कशॉप अगर वहाँ पर इस्टेब्लिश कर देते हैं और फार्मर्स को फैसिलिटी के तौर पर उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, तो जाहिर तौर पर एक ही जगह से आप बहुत सारे काम को आसान कर सकते हैं। हम एक इनोवेशन के बारे में बात करेंगे और आप ही के जो एक रिसर्च फेलो हैं, उन्होंने उसे किस तरह से डिज़ाइन किया है, उस पर हम बात करेंगे। आपने रूटावेटर अपने खेतों में चलाते हुए ज़रूर चलवाया है, चलाते हुए देखा है, चलते हुए देखा है, जो 4 इंच तक की मिट्टी को एकदम पूरी तरह से क्रश करता है। लेकिन उसके नीचे मिट्टी का क्या हाल रहता है, वो कैसे पत्थर बनती चली जाती है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उससे कैसे वापस हम उसको रिजुनवेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो एक काम को, 2 काम को एक तरह से कर सकता है। बेसिकली इस प्रोडक्ट का नाम है कल्टीरोवेटर और इसको हमने ऐसे बनाया। अब रोटावेटर की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जैसे रोटावेटर को हम पहली बार चलाते हैं तो इसकी जो डेप्थ होती है 4 से 6 इंच तक की जाती है और वो 6 इंच तक की मिट्टी को बिल्कुल तो भुरभुरी तो कर देता है, लेकिन उसके की नीचे की मिट्टी इतनी सख्त बना देता है कि उसके नीचे पानी जो है वो नहीं जा पाता है। जब उसके पानी नीचे नहीं जा पाता है तो हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है अगली खेती को बनाने के लिए। और उसके नीचे की जो मिट्टी होती है, उसके नीचे की जितनी भी जैविक व्यवस्था है वो तहस नहस हो जाती है एकदम। क्यों? क्योंकि ना उसको ऑक्सीजन मिल पाती है, ना उसको पानी मिल पाता है। हमारे प्रोडक्ट में आप ये देखेंगे इस तरह से इसे आगे लगाया हुआ है और इतना स्टडी बनाया हुआ है कि ये किसी भी मिट्टी में, इंडिया के किसी भी खेत में ये चल सकता है। और इसको ऐसा इंजीनियर्ड किया हुआ है कि 2 ब्लेडों के बीच में, ताकि इनके बीच में बराबर जगह बनी रहे और मिट्टी आराम से चल जाए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी किसान जिसके पास ये रोटावेटर 7 फीट का रोटावेटर चलाने के लिए जितना ट्रैक्टर चाहिए था उतने ही ट्रैक्टर पावर में ये चल जाता है और बहुत आराम से चल जाता है। और उससे 2 फायदे होते हैं। अगर ये उतने ही ट्रैक्टर पावर में एक साथ 2 काम कर लेता है तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले तो ये डीजल को बचाता है, कहने का मतलब है कि 30 से 40% डीजल को बचा लेता है। दूसरे, उतने ही पानी को बचाता है, उतनी ही ताकत को कम लगानी पड़ती है और काम जल्दी हो जाता है। तो जिस तरह से 15 से 12 दिन लगते थे सीड बेड को बनाने के लिए, ये मात्र 3 से 4 दिन में बना के तैयार कर देता है। हमने यहाँ के अपने लोकल खेतों में चलाया और पाया कि ये 45 एचपी पे आराम से काम कर लेता है और भारत की हर मिट्टी के लिए काम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इसको अलग अलग हाइट पे चला सकते हैं और इसके वाइब्रेशन 0 है, रोटावेटर के साथ ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। अगर वक्त लगता है, कोई आदमी चाहता है कि ये अटैचमेंट निकाल के सिर्फ रोटावेटर चलाना चाहता है, तो उसको सिर्फ ये 6 नट को खोलने से उसको चला सकता है। एक बात हम और आपसे जानना चाहते हैं, ये जो ब्लेड हैं ये ज़मीन में कितने गहरे तक चले जाते हैं? करेक्ट। ये जो पहला वाला ब्लेड है इसकी गहराई 6 इंच, 8 इंच से 14 इंच तक जाती है, रिक्वायरमेंट जैसे जैसे लैंड की होती है। ट्रैक्टर पर कोई बहुत ज़्यादा? ट्रैक्टर पे कोई जोर नहीं आता, इसलिए नहीं आता है क्योंकि इसका वजन हमने इस तरह से कम किया हुआ है कि जो इस तरह का नॉर्मल रोटावेटर है उतना ही इसका भी वजन है। और इस वजन को और आसान करने के लिए, क्योंकि जो रोटावेटर के ब्लेड होते हैं वो डायरेक्टली मिट्टी को ऐसे धड़ करके मारते हैं, लेकिन ये क्या होता है पहले ही मिट्टी को इतना आसान और टुकड़े में तोड़ देता है कि वो जो थर्ड साउंड होता है, जहाँ पे वो खटाक करके साउंड आता है, वो नहीं होता और ट्रैक्टर स्मूथली चलता है। 2 in 1 है ये। आपको एक साथ कल्टीवेटर भी मिल रहा है, एक साथ आपको रूटावेटर भी मिल रहा है।
कल्टीवेटर उनका कहना ये है कि गहरी जुताई करेगा, नीचे 14 इंच तक जा सकता है, लेकिन जो ऊपर रूटावेटर है वो ज़मीन को साथ के साथ भुरभुरी करेगा और इस तरह से आपकी जो ज़मीन की इकोलॉजी है वो बनी रहेगी, उसमें कैंचवे बने रहेंगे, मॉइस्चर बना रहेगा, उसमें जो ज़मीन 4 इंच या 6 इंच के नीचे की है वो पथरीली नहीं होगी, सख्त नहीं होगी और इस वजह से आपका जो उत्पादन है फसल का वो भी निश्चित तौर पर बढ़ेगा। तो यहाँ एक इनोवेशन को हमने देखा। चलते हैं एक और इनोवेशन की तरफ। हम यहाँ पर इनोवेशन की एक पूरी चैन के साथ हम यहाँ आपको रूबरू कराएंगे प्रिंस से। अब उन्हें डॉक्टर प्रिंस भी आप कह सकते हैं क्योंकि उनको एक यूनिवर्सिटी ने बाकायदा डीलिट की उपाधि भी दी है। प्रिंस हरियाणा में यमुनानगर ज़िले के दामला गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता धर्मवीर, उनको कौन नहीं जानता, देश भर में एपीजे अब्दुल कलाम ने भी उनका उत्साहवर्धन किया था उस समय में और तब से लेकर अभी तक उन्होंने जो एग्रो प्रोसेसिंग है उस पर जो काम किया है वो अपने आप में एक किस्सा है, एक कहानी है। वो कहानी हम प्रिंस से सुनेंगे और समझेंगे कि वो कहानी अब कहाँ तक पहुँची है। हम लोग जीविका और जेवार के साथ रूरल डेवलपमेंट में ये जो मशीन है वहाँ पे लगाएं और वहाँ की जो महिलाएं हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वो अपने कुछ प्रोडक्ट बनाएं, जैसे अपने टमाटर से टमाटो केचप बनाना है या मिर्च से मिर्च का सॉस बनाना है या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें बनते हैं, मैं अभी बताऊंगा अभी। तो इस तरह से हम लोग काम भी कर रहे हैं ताकि वो कुछ अपना आजीविका चलाने के लिए कुछ प्रोडक्ट बना के सेल करें ताकि उनका रोज़गार बढ़े। इस तरह से गुजरात में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो लोग मतलब उनका 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए महीने में वो आराम से सेल कर देते हैं प्रोडक्ट बना करके। उनको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे एक स्टॉल मिला हुआ है, वो उसी मशीन से वो भी काम कर रही हैं। ये मशीनें आपने वहाँ बेची हैं या उनके साथ कोई फ्रेंचाइजी टाई अप जैसा किया? सर अभी तक तो हमने कहीं पे हमने सेल भी की है और कहीं पे हम लोग बिजनेस पार्टनर। हाँ, बिजनेस पार्टनर। अभी हमारा प्लान चल रहा है, झारखंड में एक डूम का जगह है, वहाँ पे खजूर खूब होता है, हमने खजूर का गुड़ बनाया है, मतलब और खजूर का गुड़ में देसी घी डाल दिया, उसमें रोस्टेड बादाम डाल दिए, काजू डाल दिया, वो मार्केट में का गुड़ भी इसी में बन जाता हाँ वो भी इसी में बनता है। हमारी खुद की अभी प्लानिंग है, हरियाणा में हम हरियाणा का पहला फूड प्रोसेसिंग का एक्सपीरियंस सेंटर बना रहे हैं जो कि अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। हम पूरे भारत से जो भी लोग वहाँ पे आएंगे उनको फ्री में ट्रेनिंग भी देंगे कि कैसे आप लोग फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कैसे हमारे जो फार्मर हैं अपना टमाटर से टमाटो केचप कैसे बना सकते हैं, कैसे वो गुड पैकेजिंग करके लाइसेंस लेके लेबलिंग लगा के अपना प्रोडक्ट मार्केट में निकाल सकते हैं। ये हम लोग उनको सिखाएंगे, उसका कोई पैसा नहीं लेंगे उनसे। हमारी ये जो मशीन है, इस मशीन में ये डबल जैक्टेड है, इसमें चारों तरफ तेल भरा रहता है, नीचे हीटर लगा हुआ है, इसमें इनडायरेक्ट हीट होती है और इसकी ये अलग अलग अटैचमेंट है। जिसमें बीज होता है उसमें ये चलती है, जिसमें बीज नहीं होता है उसमें ये अटैचमेंट चलती है, वो निकल जाएगी फिर ये लग जाएगा। जैसे एलोवेरा है, पपाया है, पाइनएप्पल है, फिर ये दोनों निकल जाएगा। हमें कुछ भी चीज़ पकाना है मशीन में, फिर ये वाली अटैचमेंट लग जाएगी, फिर ये धीरे धीरे घुमाएगी भी और पकाएगी भी। जैसे जैम बनाना है, केचप बनाना है, सॉस बनाना है या गुड़ बनाना है, बिल्कुल। और इसमें यहाँ से क्या है, हमें जैसे एक्सट्रैक्ट निकालना है, तुलसी से तुलसी का वाटर निकालना है, गुलाब से गुलाब जल निकालना है, वो काम भी इसमें बड़ी ही आसान है प्रक्रिया। यहाँ से इसको खोल देते हैं और इसमें डिस्टिलेशन भी है, कंडेंसर लगा हुआ है तो वो अरक भी निकल जाता है। इसकी कैपेसिटी बहुत कम दिख रही है मुझे, जैसे गुड़ बनाना है, खोआ बनाना है तो बहुत कम बनता होगा। सर इसमें हमारे पास 4 मॉडल हैं। ये हमारे पास दूसरे नंबर का मॉडल है, इसको बोलते हैं V60। इससे छोटा है V20, इससे बड़ा है। वो वॉल्यूम और कैपेसिटी के हिसाब से, अलग अलग फीचर के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से कितना करना है, उस मशीनें अवेलेबल हैं हमारे पास। अभी तक जो है ये मशीन देश में विदेश में इसका एक्सपेंशन कितना हुआ है, कितने किसान इससे जुड़े हैं, कितना रोजगार इससे जुड़ा है? सर पूरे भारत में अभी तक हम 1500 से ज़्यादा मशीनें ये लगवा चुके हैं। हमारे जो आपने सुना होगा पतंजलि, रामदेव जी के पतंजलि, वहाँ पे भी ये मशीन काम कर रही है। और भी बड़ी बड़ी जो फार्मेसी हैं उनमें भी ये काम कर रही है। ये जो गांव में छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वहाँ पे भी मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान पड़ता है हरियाणा के पास में, वहाँ पे अलवर ज़िले के एक लक्ष्मणगढ़ गांव के रिटायर फौजी हैं। वो 2 साल पहले हमसे एक मशीन लेकर के गए
छोटी मशीन लेकर के गए और उन्होंने कैसे साबुन बनता है, कैसे जेल बनता है, इसकी ट्रेनिंग ली और उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। उसके जो और साथी हैं रिटायर फौजी, उनको साथ में जोड़ा और जो अलग अलग मिलिट्री की कैंटीनें हैं वहाँ पे संपर्क किया। पिछले साल का उसका टर्नओवर लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का था और उनका जो विज़न है, अब हम उनसे बात कर, अभी और बड़ी मशीनों को उसने हमें ऑर्डर दिया है अभी और काम को बढ़ा रहे हैं। अपनी फौजी प्लस के नाम से उनका प्रोडक्ट भी आता है। इस तरह के और भी बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने काम को बढ़ा रही हैं, महिला उद्यमी बन रही हैं, हम लोग उनकी उसमें भी हेल्प करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग आते हैं कि भाई हमारा काम नहीं चल रहा है, मशीन हमसे ले लो, है ना, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको भी एक बार तो समझाते हैं, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि कहाँ कमी है, कैसे उसको आप दुरुस्त कर सकते हैं और उसका अपने काम को दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। अभी तक क्या हो रहा है, जो भी हमारे किसान भाई हैं वो सिर्फ अपने धान या गेहूँ, परंपरागत जो खेती है वो खेतों में लगाते हैं, वो तैयार हो जाती है, मंडी के भरोसे में मंडी आड़ती से पैसा ले लेते हैं, वहाँ पे बेच के आ जाते हैं। ये तो सिखाया नहीं जाता कि वैल्यू एडिशन क्या होती है, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। देश के बाहर भी ये मशीन काम कर रही हैं अब? बिल्कुल कर रही है। हमारे पास अब तक हम अलग अलग अभी 15 कंट्री में ये हमारी मशीनें जा चुकी हैं। लगभग 25 से 30 मशीनें अभी तक गई हैं और अभी भी हमारे पास नाइजीरिया से, इथोपिया से इस मशीन के ऑर्डर हैं, अफ्रीकन कंट्री से। वो लोग भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। अफ्रीका में आम होता है, आम बहुत खूब होता है वहाँ पे, वो आम का पल्प बनाते हैं, मैंगो जूस बनाते हैं। जब और लोग कर रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट हमें संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि अभी सीखा ही नहीं जब प्रोसेसिंग क्या होती है, तो सीखना भी पड़ेगा। ये मशीन कितने प्रोडक्ट बना देती है और कितने सामने भी कुछ देख रहे हैं? सर जैसे ये तुलसी का अर्क है, इसमें कोई भी अर्क निकाल सकते हैं। ये तो तुलसी का अर्क है, ऐसे ही गुलाब जल बनेगा। आप इसमें लौंग का तेल निकाल सकते हो, जीरे का, हल्दी का तेल, एसेंशियल ऑयल इसमें निकाल सकते हैं। और ये जो भी अर्क निकलते हैं इस मशीन से, हैंड सैनिटाइज़र, अभी कोविड के टाइम में हर घर हर दुकान पे हैंड सैनिटाइज़र खूब बिका, वो इस मशीन से बन जाता है। 30% आपका स्टैक्ट, 70% अल्कोहल या एथेनॉल, दोनों मिक्स करके इससे बन जाते हैं। इसी एक्सट्रैक्ट से स्किन जेल बनता है, इसी एक्सट्रैक्ट से नहाने का साबुन भी बन जाता है ना। और जैसे ये जामुन है, जामुन का जूस भी निकाल लेते हैं इसी में, इसी से जामुन को ड्राई भी कर लेते हैं। ये डिहाइड्रेटर का काम भी करती है ये मशीन, पिलर ये आपने जरा इसे खोल कर दिखाएंगे, ये क्या आपने जामुन के रस को ड्राई किया है और बाद में इसको? ये पल्प, जैसे जामुन का हमने गुठली निकाली है, बीज नहीं टूटता इसमें, ओके, और उसको फिर इसमें ड्राई भी कर देते हैं हम। ये कितने दिन पुराना है? ये सर अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले का है बना हुआ। और आप कह सकते हैं कि आप बिल्कुल एकदम जामुन खा रहे हैं, अभी ताजी टूटी हुई। हाँ, बिल्कुल। इसमें कुछ शुगर भी मिलाया है आपने? इसमें देसी खांड का हम एक बार ट्रीटमेंट देते हैं, और क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है डला हुआ, तो इसके एक देसी खांड से एक टेक्सचर मिल जाता है जो कि खाने में और अच्छा लगता है। कितने दिन चलेगी ये? साल भर आराम से चल जाएगी। हमारा जो जामुन का समय होता है वो लगभग 1.5 से 2 महीने का ही रहता है ना। तो इसको प्रोसेस करके हम पूरा साल खा सकते हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो किसी ने कहा है कि पैसा जो है वो तो प्रोसेसिंग में है, लेकिन प्रोसेसिंग करने के लिए आपके पास प्रोसेसर चाहिए जो आपके सामने है। प्रोसेसर प्रिंस कहते हैं कि 50-55 हज़ार से शुरू हो जाता है और उसके बाद थोड़ा आप उसको अपग्रेड करके कैसे भी कर सकते हैं। और साथ में आप कुछ और भी कह रहे हैं? हाँ, इस पे जो हमारे PMEGP है, गवर्नमेंट की स्कीमें भी चली हुई है, जिस पे हम 35% सब्सिडी भी ले सकते हैं। वो हम भी गाइड कर देते हैं कैसे मिलेगा, या हम जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जिला उद्योग कार्यालय होते हैं वहाँ पे जाके कोई भी हम फूड प्रोसेसिंग का हम काम करना चाहते हैं तो उनको भी बता के सब्सिडी मिल रही है लोगों सब्सिडी भी, हाँ बिल्कुल मिल रही है, पूरे भारत में मिल रही है। और 35% PMEGP और PMFME, और महिलाओं के लिए अलग से स्टार्टअप में बहुत इसमें हेल्प हो रही है। मतलब अगर ये मशीन 1,07,000 रुपये की है या 1 लाख रुपए की है तो ये मशीन आपको जो है 70,000 या उसके भी नीचे पड़ती है। और उनका कहना ये है कि ये करीब 100 से ज़्यादा ऐसे फूड प्रोड्यूस हैं जिनको वो प्रोसेस करती है, कर रही है, कर सकती है, और वो खुद उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये एक स्मार्ट कहानी है। ये कैसे एक सामान्य युवा को प्रिंस बना देती है, ये प्रिंस बनने की कहानी है। और प्रिंस बनने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता है, प्रोसेस में जाना पड़ता है। तो फिलहाल स्मार्ट खेती के इस कार्यक्रम में मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार।